मेरे धोखेबाज पति ने किया मेरी सहेली से शादी। पायल एक फ़ौजी थी। उसकी शादी 2 साल पहले ही महेश से हुई थी। पायल की मुलाकात महेश से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की फ़ोन पर बातें शुरू हुई और दोस्ती, प्यार फिर शादी में बदल गई। पायल फ़ौज में थी। वो अक्सर बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी, इसीलिए वो छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आ जाती थी। महेश: अरे पायल, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ, पर क्या करूँ, माँ के साथ मौसी जी के घर जाना ज़रूरी है। सास: हेलो पायल बेटा, कैसी हो? पायल: मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियाँ हो गई हैं तो सोच रही थी कि इस बार आप सबके साथ रहूँगी। पिछली बार आप महेश के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थीं, इसीलिए मेरी सारी छुट्टियाँ माँ के घर पर ही बीतीं। सास: क्या करे बेटा, हिना दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुछ दिन वहीं रहना होगा, उनका हमारे सिवा कोई नहीं। तुम इस बार माँ के घर रह लो, फिर बीच में जब तुम दोबारा छुट्टियाँ में आओगी ना, तब हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। पायल: ठीक है माँ जी, मैं माँ के घर चली जाऊँगी। पायल इस बार भी छुट्टियों में अपनी माँ के घर रहने आ जाती है। पायल की माँ: पायल, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से नहीं मिली, पता नहीं घबराहट होती है, सब ठीक तो है तेरे साथ? पायल: माँ तुम चिंता किस बात में पड़ गई, अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी महेश जी से और माँ जी से बात हुई है, वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने। वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आते, इसीलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। माँ: भगवान करे सब ठीक ही हो। पायल: माँ क्या बात है नेहा, आजकल दिखाई नहीं दे रही, उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। माँ: कोई कह रहा था कि नेहा ने दिल्ली में किसी बड़े रईस से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी यहाँ नहीं रहते, वो भी नेहा के साथ दिल्ली में रहते हैं। पायल: अच्छा, नेहा ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। चलो, हो सकता है जल्दी में शादी कर ली होगी, कोई नहीं, अच्छा है। पायल: माँ मैं सोच रही थी तुम और मैं बाज़ार चलते हैं, कुछ ज़रूरी सामान खरीद लाना था। पायल अपनी माँ के साथ बाज़ार चली जाती है। बाज़ार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। पायल: अरे संभल कर बहन, रुको, मैं तुम्हारा सामान उठा देती हूँ। अपाहिज लड़की: शुक्रिया बहन। पायल: तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। माँ: पायल तू इस बच्ची को घर छोड़कर आ, मैं घर चली जाती हूँ। पायल: ठीक है माँ। रास्ते में अपाहिज लड़की: आज के ज़माने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करें। पायल: मैं एक फ़ौजी हूँ, इसीलिए मदद करना तो मेरा पहला धर्म है। अपाहिज लड़की: अच्छा, तो आप फ़ौजी हो, आपका क्या नाम है? पायल: मेरा नाम है पायल, और तुम्हारा? अपाहिज लड़की: मेरा नाम निशा है, मेरा घर आ गया, अब मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। निशा पायल को अपनी माँ से मिलवाती है, वो भी पायल से मिलकर बहुत खुश होती हैं। निशा की माँ: हमने निशा के लिए लड़का देखा है, लड़के के परिवार वाले बहुत ही भले लोग हैं, माँ और बेटा दोनों ही मेरी निशा को पसंद किया, लड़का तो इतना शरीफ है कि पूछो मत, और निशा हमारी इकलौती औलाद है। इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से करें, हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारे बाद सब कुछ हमारी निशा का ही है। पायल: सचमुच बहुत नेक दिल है वो लोग, फिर तो मैं तुम्हारे होने वाले पति की फ़ोटो देखना चाहूँगी। निशा: यहाँ रुको, मैं अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। निशा अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है। निशा: ये है मेरे पति,
अमित जी और ये मेरी सास। पायल, महेश, तुम्हारा होने वाला पति? ये कैसे हो सकता है? ये अमित नहीं, मेरे पति महेश हैं। निशा, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? पायल, मैं सच कह रही हूँ। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, सब कुछ गड़बड़ है। मेरे ससुराल वाले मेरे से धोखा कर रहे हैं। मेरे होते हुए महेश अमित बनकर तुमसे दूसरी शादी कर रहे हैं। निशा की माँ, बेटी, अब हम क्या करें? अगले हफ्ते निशा की शादी है। निशा के पिता, मैं तो कहता हूँ उन दोनों माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो। हमारी बेटी के साथ उन्होंने गलत किया है। पायल, नहीं, हम महेश और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ेंगे। बस आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ है तो किसी और का भी हो। पायल की आंखों में आंसू थे, पर वो एक फौजी थी, अपने दुख को मन में दबा ना जानती थी। पायल अपनी आंखों से आंसू टपकने नहीं देती। उसे तो बस उन धोखेबाज माँ बेटे को पकड़ना था। शादी के मंडप सज चुका था। निशा दुल्हन बनी अमित और उसकी माँ का इंतज़ार कर रही थी। पायल महेश को फ़ोन मिलाती है। पायल, महेश कहाँ पर हो? मैंने सोचा मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है तो एक बार अगर हम मिल लेते। क्या आप लौट आए हो? महेश, अरे कहाँ पागल, मुझे तो सच में खुद बुरा लग रहा है। मौसी जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। माँ और मैं सारा दिन उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहते हैं। तुम समझती हो ना? पायल, हाँ, मैं सब समझ गई। ठीक है, मैं रखती हूँ। पायल से झूठ बोलकर दोनों माँ बेटे तैयार होकर बारात के साथ निशा के घर पहुँचे। नेहा भी उनके साथ थी। पायल चोरी छुपे सब देख रही थी। निशा के माता पिता उसे मंडप में ले आते हैं। महेश की माँ, बहन जी, वो गहनों के डिब्बे और नगद रुपए सब तैयार हैं ना? तभी पायल कमरे से बाहर आ जाती है। पायल, गहने तो नहीं हैं, हथकड़ी तुम सबके लिए तैयार है। महेश की माँ, पायल, तुम? पायल, हाँ, मैं। तुम दोनों मेरी पीठ पीछे पिछले 1 साल से ये झूठ का जाल बुन रहे हो। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। तभी पायल की नज़र अपनी पड़ोसी नेहा पर जाती हैं। पायल, 1 सेकेंड नेहा, तुमने महेश के बड़े भाई से कब शादी की? महेश का तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। नेहा, पायल, महेश मेरे पति हैं। हमने 1 साल पहले ही शादी की है। पायल, इतना बड़ा धोखा? इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस, पायल मैडम, इन सब से कैसा सच्चाई उगलवानी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दो। महेश और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सच्चाई सामने आती है। महेश, पायल, तुम बॉर्डर पर रहती थी, नेहा घर आया जाया करती थी, इसीलिए नेहा और मेरे बीच रिश्ते बन गए और हमने शादी कर ली। पर हमें अमीर बनना था, इसीलिए हमने निशा को फंसाया ताकि उसे मार कर हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहाँ से फ़रार हो जाएंगे। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी और हम पकड़े जाएंगे। पायल नेहा को कस के ज़ोरदार चटा लगाती है। उसकी अपनी सहेली ने ही उसके साथ धोखा किया था। पुलिस महेश, उसकी माँ और नेहा को धोखाधड़ी करने के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाती है। पायल एक फ़ौजी थी, उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था। वो तो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना जानती थी और उसने वही किया। उसने धोखेबाजों को सज़ा दिलवा दी। उसके कारण निशा की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। पायल अपने माता पिता से विदा लेकर वापस ड्यूटी पर चली जाती है और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में न्यौछावर कर देती है। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।